नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइव नेटवर्क पर और हमारा खास कार्यक्रम हार्ड रियलिटी में आपका स्वागत है। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग बात करते हैं कि देखिए अमीरी और गरीबी के बीच कितनी बड़ी खाई है। ये महज एक जुमला नहीं है, ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट और जिसमें कि नंबर्स आपको इसकी हकीकत बताते हैं, इसकी वास्तविकता बताते हैं कि एक तरफ इतना बड़ा तबका जो कि दो रोटी के लिए जूझ रहा है, अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए जूझ रहा है, अपने टैक्सेस को वो कैसे पे करे उस चीज को लेकर जूझ रहा है, और दूसरी तरफ जो 1% आबादी है हमारे देश की जो सुपर रिच कैटेगरी में है, उसने पिछले 2 साल में इतनी ज्यादा दौलत कमा ली है कि शायद उन्होंने सोचा ही नहीं था। यानी कि ये जो विषमताएं हैं हमारे समाज की, क्या सरकार इस पर ध्यान देती है? जब यूपीए की सरकार थी तो 20 करोड़ लोगों को मनमोहन सरकार ने गरीबी रेखा से बाहर निकाला था, लेकिन मौजूदा सरकार ने उतने ही लोगों को वापस गरीबी में झोंक दिया है। अब ये जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूं, इसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो डेवोस में मीटिंग चल रही है, ओपनिंग डे पर ही ये ऑक्सफैम की रिपोर्ट सामने आई है। अब देखना होगा कि जो सुपर रिच के बारे में क्या इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्या इस बात को लेकर चर्चाएं होंगी कि ये जो आर्थिक विषमताएं हैं जो समाज की और खासकर भारत में जो ये विषमताएं हैं, इस पर मौजूदा सरकार तो बात ही नहीं करती है। इस समय हमारे देश में बात किस पर हो रही है? हिंदू मुसलमान नफरत का जो ये एजेंडा है पूरा, राज्यों में चुनाव हमें कैसे जीतना है। देखिए बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग चल रही है, किस तरह से मोदी जी पूरा फोकस इस समय अपना किस पर लगा रहे हैं कि देखिए 9 राज्यों में हमें चुनाव जीतना ही है, यानी कि फोकस चुनाव जीतने पर है, आर्थिक विषमताओं को डील करने के लिए नहीं है। मोदी सरकार को हमने कभी भी इतनी तेजी से बात करते हुए नहीं देखा कि देखिए हम रातों रात एक मीटिंग पास बुलाएंगे, या उन्होंने कल राजनीतिक प्रस्ताव पारित कर दिया विपक्ष के खिलाफ। लेकिन इस तरीके के प्रस्ताव आर्थिक विषमताओं के ऊपर क्यों नहीं पास होते हैं? अब जिस ऑक्सफैम रिपोर्ट की मैं बात कर रही हूं, उसके कुछ नंबर्स आपको दिखाना चाहती हूं, क्योंकि उन नंबर्स को जब आप पढ़ेंगे तो आपकी आंखें और खुल जाएंगी कि किस तरीके से अदानी और अंबानी जैसे जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनकी जो दौलत है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आप सपने में भी शायद नहीं सोच सकते। और कुछ नंबर्स मैं आपको दिखाना चाहूंगी, उन नंबर्स को मैं प्ले आउट करूंगी। इंडिया's top 1% owned more than 40.5% of its total wealth in 2021। ये 2021 का आंकड़ा है जो मैं दिखा रही हूं। अब ध्यान से सुनिएगा। The number of billionaires in the country increased to 166 from 102। 2020 में बिलियनेयर्स की जो संख्या थी वो 102 थी, और इस समय 2021 का जो ये आंकड़ा है 166 पहुंच गया है। कितनी तेजी से जो अरबपति हमारे देश के हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, थैंक्स टू मोदी सरकार। The poor in India are unable to afford even basic necessities to survive। यानी कि बेसिक नेसेसिटीज लोगों को नहीं मिल रही हैं। The charity called on India's finance minister to levy a wealth tax on the ultra rich to tackle this inequality। यानी कि जो सुपर रिच लोग हैं, क्या उन पर सुपर रिच टैक्स लगाया जाएगा? अब देखिए, सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट वाज रिलीज्ड एज द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बिगैन इन डेवोस, स्विट्जरलैंड। The wealth of India's richest man, Gautam Adani, increased by 46%। 2, 3, 4, 5, 10% नहीं, 46% उनकी दौलत बढ़ गई है गौतम अदानी की, थैंक्स टू मोदी सरकार। The combined wealth of India's 100 richest had touched $660 billion। यानी कि जीरो भी काउंट करना मुश्किल होगा, ये ऐसा फिगर है। The country's poor and the middle class were taxed more than the rich। यानी कि जो गरीब है और जो मिडिल क्लास है वो देश का ज्यादा टैक्स दे रहा है सुपर रिच लोगों के मुकाबले में। 64% of the total goods and services tax in the country came from the bottom 50% of the population। यानी कि जो मोदी सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि देखिए हमने जीएसटी कलेक्शन इतना ज्यादा कर लिया, ये किसकी वजह से हो रहा है? 50% जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन है वो उसका टैक्स का भुगतान कर रही है, while only 4% came from the top 10%। यानी कि जो टॉप 10% सुपर रिच कैटेगरी है उससे टैक्स आपको केवल 4% आ रहा है। तो मोदी जी जो ये डंका बजा रहे हैं कि इतना ज्यादा टैक्स हम कलेक्शन कर रहे हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ द मिडिल क्लास, द 50% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री।